पिछली वीडियो में हमने देखा था सर्वनाम के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किसके बारे में, विशेषण के बारे में। विशेषण होता क्या है, एग्जाम में हमें किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, सारा कुछ देखेंगे एक ही वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। विशेषण, विशेषण होता क्या है पहले उसको जानिए। बोलता क्या है, जो किसी संज्ञा कहने का मतलब क्या हुआ, कोई व्यक्ति वस्तु स्थान ये सब बारे में जो किसी संज्ञा की विशेषता बताए, यानी कोई किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की विशेषता बताए, वो क्या कहलाता है, हमारा विशेषण कहलाता है। जैसे एग्जांपल के माध्यम देखते हैं तुरंत समझ में आएगा। देखिए जैसे बोलते हैं काली गाय, तो गाय का रंग कैसा है, काला है। गाय की विशेषता है, उसकी गुण है, उसकी क्वालिटी है। कैसी है गाय, तो गाय काली है। बोला मोटा आदमी, अब आपके आसपास में घर के बगल में देखते होंगे कोई मोटा आदमी होगा, कोई पतला आदमी, कोई लंबा आदमी, तो वो क्या है, उस आदमी की विशेषता हो रही है। तो आपको बताना होगा ये इसमें मोटा आदमी में क्या विशेषण है, तो विशेषण क्या है, मोटा है। उसकी विशेषता क्या है, तो वो मोटा है। तो यही हमारा क्या होगा, विशेषण हो जाएगा। देखिए आगे देखिए, तेज लड़का, तो लड़का कैसा है, तो लड़का तेज है। लड़का कैसा है, तो कमजोर है। लड़का कैसा है, मजबूत है। तो ये सब क्या है, उस लड़के की विशेषता है। जो व्यक्ति की विशेषता बताए, स्थान की जगह की विशेषता बता दे, वही क्या विशेषण हो जाएगा हमारा। देखिए अब देखिए विशेषण क्या होता है, हिंदी में विशेषण कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के होता है। और चारों का नाम क्या है उसको देखते हैं। पहले का नाम बोल रहा है क्या, गुणवाचक। अब गुणवाचक विशेषण क्या होता है आगे हम जानेंगे। देखिए दूसरे का नाम बोल रहा है परिमाणवाचक, इसको भी हम आगे देखेंगे। तीसरा बोल रहा है संख्यावाचक। फिर चौथा हमारा सर्वनामिक विशेषण। अब इस सब को डिफिनीशन के माध्यम से कैसे ट्रिक से हम बनाएंगे, कैसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, उसके लिए देखेंगे। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जानते हैं कि विशेषण को ट्रिक के माध्यम से कैसे पहचानेंगे। अब एग्जाम में आपको सबका डिफिनीशन याद करना बहुत मुश्किल, समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ट्रिक के माध्यम से समझेंगे तुरंत पहचान लेंगे कैसे क्या होता है। चलिए देखते हैं। बोलता है क्या है, विशेषण कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार है। चारों प्रकार को ट्रिक के माध्यम से कैसे पहचानेंगे इसको देखते हैं। बोलता है पहला गुणवाचक विशेषण, गुण से ही नाम क्लियर हो रहा है। गुणवाचक विशेषण मतलब किसी की क्वालिटी के बारे में बताना। मतलब देखिए आदमी सुंदर, औरत सुंदर है, लड़की सुंदर है, इस तरह का जब आपको कोई आया समझ में, तो उसकी क्या है, उसकी क्वालिटी है, उसकी विशेषता है। जबकि मोटा, आदमी मोटा है, आदमी छोटा है, वह लंबा है, क्या विशेषता किसी की बता रहा है। जब आप किसी की क्वालिटी, किसी के गुण बताने लगे तो उसका नाम क्या, गुणवाचक विशेषण। मतलब किसी के गुण से मतलब क्लियर है, गुण मतलब किसी का गुण बता रहा था, मतलब कौन सा, गुणवाचक। क्लियर हो गया। अब देखिए इसका परिमाणवाचक। परिमाण मतलब इसका मतलब कंफर्म मान निकाल, मान वाला बात हो जाएगा। परिणामवाचक को समझिएगा, सीधे क्या है, जिसे नापा या तौला जाए। ये समझिए नापा या तौला है, इसको क्या है, इसी क्वांटिटी को हम नाप या तौल सकते हैं। जैसे देखिए दूध कम है, दूध कम है, पानी थोड़ा है, चावल ज्यादा है। इस तरह का जब आप क्या रहेगा, इसमें आपको क्वांटिटी, आपको नापना या तौलने वाली बात आ जाएगा। जब क्या होगा, जब किसी वस्तु को आप नाप या तौल सकते हैं तो उसकी विशेषता के बारे में बताना होगा, तब कौन सा, परिणामवाचक। क्लियर हो गया। जब किसी वस्तु को नाप या तौल सकते हैं या जोख सकते हैं, उसके बारे में जब विशेषता बतानी होगी, तो कम, दूध कम है, तो इसमें कौन सी विशेषता है, दूध को क्या हम नापते या तौलते होंगे, तो उसके बारे में जब पूछेगा कि इसमें कौन विशेषण है, तो आपको सीधे बोलेगा परिमाणवाचक विशेषण है। क्लियर हो गया। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण, नाम से ही क्लियर है, संख्यावाचक मतलब संख्या के बारे में बात होगा। बोलेगा क्या इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संख्या के बारे में बताया जाएगा, तो वो संख्यावाचक। जैसे देखिए 1 रुपया, 1 महीना, 1 आदमी, 3 रुपया, 3 महीना, 3 आदमी, 3 जगह। इस तरह का जब आपको संख्या देकर आपको बताया जाएगा, कोई संख्या सर्वनाम दिया जाएगा, तब आपको बताना होगा तो कौन सा विशेषण, तो वो होगा संख्यावाचक विशेषण। क्लियर हो गया। सर्वनामिक विशेषण क्या है उसको देखते हैं। बोलता है क्या है, संज्ञा के पहले, यानी संज्ञा के पहले लगने वाले सर्वनाम को ही सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा से पहले लगने वाले सर्वनाम क्या है, जैसे देखिएगा विद्यार्थी क्या है, हमारा संज्ञा है। पुस्तक क्या है, हमारा संज्ञा है। नौकर क्या है, संज्ञा है। इसके पहले जितना भी सब लगा, कौन, यह, वह, क्या, ये सब जब आपको लगाया, कितना, ये सब लगाया तो क्या है, सर्वनाम होगा। सर्वनाम को ही सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर देखिए इसे, कौन विद्यार्थी अच्छा है। आपसे कोई प्रिंसिपल सर आया, आपसे पूछते हैं क्लास में कौन विद्यार्थी पढ़ने में अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। यह पुस्तक ले लो, आप किसी को बोलते हैं पुस्तक ले लो। वह नौकर नहीं है, मतलब आपके घर में कोई काम कर रहा था, आप घर में नया व्यक्ति आया तो बोलता है ना वो नौकर था, बोलते ना ये नौकर नहीं है। इस तरह का बात आएगा तो देखिएगा यह होगा,
कौन, वह, ये सब जितना भी सेंटेंस आ रहा है, कहाँ, कितना, क्या, ये सब क्या है, सर्वनाम है। ये जो सर्वनाम है, तो ये सब जितना भी सर्वनाम संज्ञा से पहले आएगा वही सब क्या कहलाएगा, सर्वनामिक विशेषण आएगा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कौन विद्यार्थी अच्छा नहीं है, इसमें सर्वनाम कौन है, तो आपको पता होना चाहिए संज्ञा के पहले अगर सर्वनाम आ रहा है तो वो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्लियर हो गया? आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।